हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं शंकर विश्वकर्मा आपको 9th क्लास के सीरीज में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये आपका नोट्स बन रहा है, इसको अच्छी तरह समझें और एंजॉय करें, ठीक है। ये सबसे पहला हम लोग का है उपयुक्त सर्वसंख्याओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को सॉल्व करना है निम्नलिखित का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास x प्लस ए है और x प्लस बी, इसको सॉल्व करना आपको है। तो कुछ करना रहता नहीं इसमें, खाली x, यहाँ भी देखिए यहाँ भी x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो इसमें करना है क्या हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए, ब्रैकेट डाल के प्लस ए लिखिए, यहाँ पर प्लस बी रख दीजिए और यहाँ पर एक्स कर दीजिए, इंटू ए इंटू बी को लिख दीजिए, ठीक है। प्लस ए और यहाँ पर प्लस बी ऐसे करके लिख दीजिए। पूरा डिटेल से जब बनाना आपको है, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यही इतना ही आपको रखना है इसमें, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस 2 है और यहाँ पर x प्लस 3 है। इसको सॉल्व करना हमको है, सिंपल से एकदम ऐसा ही करते जाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 2 रख दीजिए, यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3 रख दीजिए, यहाँ पर x। सिर्फ आपको रखना आना चाहिए अच्छी तरह से। प्लस प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर इंटू प्लस 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस रहने पर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 3 5 5 और ये एक्स को लिख दीजिए यहाँ पर प्लस। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा और यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, तो 2 तिया 6, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। बस ऐसा ही आपको करना है। आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 6, ऐसा क्वेश्चन बनाइए आप, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 5, चौथा नंबर क्वेश्चन, x प्लस 2 और x प्लस 5, इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा इसी तरह से जैसे इसको किए थे हम लोग अभी, ठीक है। अगला मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ है, x प्लस ए और x माइनस बी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, तो x स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और कुछ रखना नहीं है। यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर प्लस ए रखिए, यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी कर दीजिए, यहाँ पर x रख दीजिए, ठीक है। प्लस, यहाँ पर प्लस ए है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस ए, यहाँ ब्रैकेट इंटू माइनस बी लिख दीजिए। बस यही तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और यहाँ रख देते हैं x माइनस 2 रख देते हैं, ठीक है। अब जो फार्मूला बताए थे इसी पर आधार पर करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3 रख दीजिए, यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस 2 रख दीजिए, यहाँ पर इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ दीजिए। सब जगह आपको ऐसा ही करना है। देखिए यहाँ प्लस 3 था तो यहाँ पर प्लस 3 दिए, इंटू करके ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 कर दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 2, यहाँ तो देखिए प्लस 3 है, प्लस 3 और माइनस 2 है, तो प्लस माइनस रहने पर क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं,
तो घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के पहले क्या है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, यहाँ पर x हो गया। फिर यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बस ऐसा ही रखना आपको है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया 1, तो 1x हो गया, तो 1 को लिखना जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया और 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बस ऐसा ही आपको सोचना है। तो मान लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन को बनाइए आप, इसमें से x + 4 और x - 2, x + 5 और x - 3। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद से लिखिए भी और बनाइए ढेर सारा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आपसे बनेगा। x + 7 और x - 5, x + 7 और x - 3 बनाइए। इसको सॉल्व करते हुए कमेंट में भेजिएगा मेरे पास, अच्छा लगेगा बनाने में, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। फिर ये तो हो गया इस तरह का एक तो। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, x - a और अगला फार्मूला का x - b, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x² लिखिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पर -a है, यहाँ पर -a लिखिए, यहाँ पर -b है, यहाँ पर -b लिख दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, फिर प्लस -a यहाँ है, -a लिखिए, फिर इंटू -b है तो यहाँ पर -b कर दीजिए। बस ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। अब इसी पर देखिए एग्जाम्पल कुछ बना लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि x - 3 और x - 2 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस -3, देखिए -3 है तो -3 लिखिए, यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2 लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ x लिखिए, क्योंकि यहाँ x है तो एक तो x लिख दीजिए यहाँ पर। फिर प्लस यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2 ब्रैकेट के अंदर में। एकदम इसी तरह जैसे बैठाना है इसी तरह बैठाने की कोशिश कीजिए आप, बहुत इजी बनेगा आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस करने पर जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस करने पर जोड़ते हैं। यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया ब्रैकेट में। अब देखिए कि 2 और 3 में बड़ा मेरा 3 है और 3 के पहले यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे x, फिर प्लस दीजिए, ये वाला प्लस को यहाँ दीजिए, फिर यहाँ देखिए माइनस और माइनस को यहाँ पर गुना करते हैं, तो माइनस और माइनस गुना करने पर क्या होता है प्लस, और 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ऐसे करके। एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया 5x और प्लस प्लस 6 हो गया। यही तो आपका आंसर हो गया। आया मजा, बहुत आ जाएगा। इसी तरह सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। x - 3 और x - 5 को, इसको बनाइए आप, x - 4 और x - 6 सॉल्व कीजिए इसको, बहुत आसानी पड़ेगा आपको। एक चौथा फार्मूला हम लोग का है x - a और x + b। पहले जितना हम सॉल्व फार्मूला बताते हैं सॉल्व करते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, एकदम इजी बनेगा आपका। एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस ए और ये वाला प्लस बी। देखिए माइनस ए है तो यहाँ पर माइनस ए लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस बी लिख दिए। यहाँ एक्स हो गया प्लस माइनस ए और यहाँ पर प्लस बी हो गया। बस यही तो आपका फॉर्मूला है, 2 स्टेप में बन जाएगा। अब इसी पर आप क्वेश्चन लिखिए, एक्स माइनस 5 और यहाँ पर देते हैं एक्स प्लस 2 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एकदम ऐसी इसी पर बैठाना आपको है। एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस दीजिए, यहाँ पर -5 है तो ब्रैकेट के अंदर -5, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 रख दीजिए, यहाँ पर एक्स फिर यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 है तो -5 लिखिए, यहाँ +2 है तो +2 कर दीजिए एक्स स्क्वायर फिर यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस पर घटाते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो गया, और 2 और 5 में 5 बड़ा है और इसके पहले आपको माइनस है यहाँ पर, यहाँ माइनस रख दीजिए आप एक्स फिर प्लस फिर ब्रैकेट दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ पर गुना होता है आपका, माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस है प्लस माइनस हो गया 3x। यहाँ ब्रैकेट जान दीजिए, ब्रैकेट का जब रहता है ना तो गुना का चिन्ह रहता है यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो यहाँ पर गुना ही है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 10। ये तो हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में? चलिए हम लोग आप किताब पर देखते हैं। किताब में देखिए पहला क्वेश्चन आपको है, तुरंत बताए थे आपको ऐसा पर x+4 इंटू x+10 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर +4 था +4 लिख दिए, यहाँ पर +10 है तो +10 लिख दिए, यानी कि 4 जोड़ 10 और यहाँ पर x रखेंगे और ये वाला 4 गुना 10, 4 गुना 10 का लिख दिए हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ही प्लस है यहाँ ही प्लस है तो 10 और 4 14x हो गया, 10 चौके 40 हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। फिर देखिए यहाँ x+8 है, यहाँ पर x-10 है, एक्स स्क्वायर लिखिए +8 था तो +8 लिख देते, यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर -10 लिख दिए, यहाँ x हो गया +8 है तो यहाँ +8 लिख देते और यहाँ -10 था तो यहाँ पर -10 लिख दिए। एक्स स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 10 में से 8 हटा देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो 10 में से 8 हटाएंगे तो 2 बचा, और 8 और 10 में 10 बड़ा है और 10 के पहले यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए हम लोग। एक्स हो गया फिर यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया और 8 दहिया 80 तो ए माइनस हो गया 80 हो गया। अब सही से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस माइनस हो गया 2x माइनस 80 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, थ्री एक्स प्लस 4 और 3x माइनस 5 हो गया। 3x देखिए यहाँ भी है और यहाँ पर भी है तो 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, फिर प्लस लिखिए, यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5 लिख दिए। यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 3x के यहाँ पर 3x है, देखिए यहाँ 3x है यहाँ भी 3x है, यहाँ पर 3x लिख दिया हम लोग, फिर प्लस दीजिए यहाँ +4 है तो यहाँ +4 लिख दिए, यहाँ -5 है तो यहाँ -5 लिख देते हैं। 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 गुने 3 यानी कि 9 हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 में 4 घटा देते हैं तो 1 आएगा, और 4 और 5 में बड़ा 5 है और 5 के पहले माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिया हम लोग। ये 3x को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 × 5 = 20 हो गया 9x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया और 1 को 3 से गुना करें 3 कम 3 लिख दिया, यहाँ पर x हो गया -20 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। 4 नंबर y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है
तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस प्लस 3/2 प्लस 3/2 कर दिए, माइनस 3/2 तो माइनस 3/2 कर दिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया। फिर प्लस प्लस 3/2 को यहाँ रख देते हैं और माइनस 3/2 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सिर्फ एकदम आपको रखना बिंदास। ये देखिए 2 दूनी 4, तो वाई पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस 3/2 और माइनस 3/2 कट गया दोनों, तो 0 आ गया, इंटू वाई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर लिख दिए हैं प्लस। अब देखो ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 9 माइनस हो गया यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 4 हो गया यहाँ पर, बराबर वाई स्क्वायर, और 0 को वाई गुना कीजिए 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, 9/4 हो गया। अब ये 0 तो खत्म हो गया हम लोग का, तो वाई स्क्वायर यहाँ से लिख दीजिए माइनस 9/4 हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इसी पर है, पांचवा नंबर, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x हो गया। तो 3 और 3 है यहाँ पर देखिए, तो 3 का स्क्वायर कर दिए और माइनस 2x स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो आपका किस फार्मूला पर बेस्ड है, वो आपका इस फार्मूला पर बेस्ड है, x माइनस ए और x प्लस ए के फार्मूला पर है। x माइनस ए और x प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर वही लिखे हैं फार्मूला, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पर माइनस देके 2x का होल स्क्वायर लिख दिए, 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो गया। समझ आ गया। अब देखिए आपके पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ऐसा क्वेश्चन 103 गुने 107, तो जो फार्मूला अभी हम लोग सॉल्व किए थे उसी आधार पर हम लोग इसको भी करेंगे, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 104 गुना 102 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो 100 जोड़ 4 हुआ, फिर गुना 100 जोड़ 2, 100 जोड़ 2 हो गया। अब कुछ याद कीजिए, अभी तुरंत हम लोग देखे थे फार्मूला को, इस टाइप का था, x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसा ही था ना। देखिए आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 यहाँ भी था, ये 100 था, x के जगह पर 100 है तो 100 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए +4 है, +4 रख दीजिए, +2 है तो +2 रख दीजिए, यहाँ पर बाहर में 100 हो गया, जोड़ +4 और +2, +4 और +2 हो गया। अब 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 गुने 100 जोड़ 4 और 2 6 हो गया, गुना 100 जोड़ 4 4 दूनी 8, 8 लीजिए। अब यहाँ पर कितना आ गया आपको, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस 600 जोड़ 8, सॉल्व कीजिए इसको, 8 हो गया, 0 6 0 1, ये तो आपको जोड़ना आना चाहिए था, तो जोड़ दिए हम लोग। इसी तरह से हम लोग का सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर है ना, 103 गुना 7 है, तो इसको सीधे हमको गुना नहीं करना है, सीधे कभी नहीं गुना करना हमको है। ठीक है, तो 100 जोड़ 3, 103 को 100 जोड़ 3 लिखेंगे, गुना 100 जोड़ 7 लिखेंगे। ठीक है, 100 में जोड़ेंगे 7 तो 107 हो जाएगा। तो ये देखिए 100 का स्क्वायर कर दिए, जोड़ यहाँ +3 था, +3 लिख दिए, +7 था तो यहाँ पर +7 लिख दिए, गुना 100 हो गया। यहाँ पर 3 गुना 7,
3 गुना 7 लिख दिए हम लोग। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अभी देखे थे हम लोग 2 और 2 4 जीरो, जोड़ 7 3 10 हो गया, गुना 10 100 हो गया। ठीक है, जोड़ 3 7 21 हो गया। अब ये हो गया आपको 10,000, तो लिख देते हैं यहाँ 10,000, जोड़ 100 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1,000 हो गया, जोड़ 21 हो गया। ठीक है, अब ये सब को जोड़ दीजिएगा तो ये 11,021 आ जाएगा आपको आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर देखिए 95 गुने 96 है, तो 95 गुने 96, 100 में से 5 घटा सकते हैं ना, यहाँ पर 100 में से 4 घटा दीजिए। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, देखिए माइनस वाला, देखिए है ना, मिला x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसा ही ना हम लोग यहाँ पर है। देखिए 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ठीक है, तो x के जगह पर क्या है 100 है, और यहाँ पर a और b के जगह पर 5 और 4 है। ठीक है, बस इसी पर हम लोग आधारित बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो गया था, यानी कि कितना हो जाए 4 जीरो हो जाए, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो रहता तो 6 जीरो हो जाता, 3 दूनी 6। अब देखिए -5 था तो यहाँ -5 ले दिए, -4 है तो यहाँ पर -4 ले दिए, गुना 100 हो गया। ठीक है, अब प्लस -5 था तो यहाँ -5 ले दिए, गुना -4 ले दिए। अब यहाँ 10,000 हो गया, जोड़। अब देखिए माइनस माइनस रहने पर जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 लिख दिए, गुना 100 हो गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख दिए, और 5 चौके 20, तो 20 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया 10,000, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, और 9 को 100 से गुना करें तो 900 हो जाएगा, जोड़ 20। अब यहाँ पर देखिए ये 10,000 को प्लस 20 से जोड़ देते हैं तो 10,000 20 हो जाएगा, माइनस 900 9। अब इसको घटा देना है, तो घटा इसको घटाइएगा आप, 9120 आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 104 गुना 96 है, तो 104 में 100 जोड़ 4 लिखेंगे, और गुना यहाँ पर 96 तो 100 माइनस 4 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से कि a प्लस बी ए माइनस बी है, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, कुछ आपका इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, फार्मूला जो रहेगा इस तरह से, तो a माइनस बी हो गया, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वही सही है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर माइनस लिख के 4 का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 हो गया, और 4 चौके 16, यानी कि 16 हो गया। अब इसे घटा दीजिए, आप घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 9984 आ जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बीच में हम लोग 2ab लिख देंगे हम लोग, बस ऐसा ही हम लोग को लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पर 9x² है प्लस 6xy है प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 9x² लिख दीजिए, 9x²। ठीक है, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर,
हो गया इस तरह से। अब ये 9 जो है इसको लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना अभी है, 6xy प्लस y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ये 3 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अभी भी इसको कुछ नहीं करना आपको है, 6xy करने दीजिए प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 3 का भी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का भी है, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर इसको लिखिए y का होल स्क्वायर हो गया। देखिए इस रूप में आया, यहाँ पर देखिए। अब क्या करना आपको, यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर भी अपने मन से 2 बैठा दीजिए। उसके बाद क्या है, a है, तो a के जगह पर क्या है 3x है, तो 3x रख दीजिए। और उसके बाद यहाँ b है, तो b के स्थान पर क्या है y है, तो यहाँ y रख दीजिए। बस यही काम करना आपको है, हो गया। इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया 3x। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए, 3x प्लस वाई हो गया आंसर। समझ आया? बस इसी को हम यहाँ पर सॉल्व किए थे। देखिए इसका 9 का हम लोग का 3x स्क्वायर हो गया प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। 3x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए 3x है तो 3x रख दिए, 2 का रख के 3x इंटू वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को 2 बार लिख देना, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो गया। सेकेंड नंबर हम लोग का है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 हो गया। तो 4 का क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, 2y स्क्वायर हो गया, 2y होल स्क्वायर हो गया माइनस 4y कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 2y होल स्क्वायर हो गया माइनस, अब 2ab के रूप में रहता है, 2 रख दीजिए यहाँ पर, और a के स्थान पर कितना है 2y है, तो यहाँ पर 2y लिख देंगे, और b के स्थान पर क्या है 1, तो 1 हो गया यहाँ पर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ए वाला देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो माइनस देख के रख दीजिए 2y माइनस 1 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को यहाँ पर दोबारा लिख देंगे इसको 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 हो गया, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। एकदम अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे आप। थर्ड नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 हो गया। एक्स स्क्वायर का लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 100 का कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है। अब एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए और माइनस वाई पर भी स्क्वायर है और 10 पर भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, अब इसको क्या कर दीजिए 2 बार लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई बाय 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखें एक्स माइनस वाई बाय 10 हो गया। बस यही हो गया आपका आंसर। अगला हम लोग का है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का हम लोग को प्रसार करने के लिए कह रहे हैं कि फैलाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए पहला है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग पहले सब फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व। देखिए इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2CA। यही आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, बस ऐसा ही आपको हर जगह बैठाते जाना है। अब मान लीजिए कि इसमें ए कोई भी माइनस रहता है तो उसको कैसे बैठाएंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी माइनस सी, मान लीजिए कि ऐसा रहता है कुछ क्वेश्चन, कुछ भी रहेगा हम लोग को यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे होगा हम लोग को? तो सबसे पहले क्या करें कि ए माइनस को प्लस में बदल दीजिए। तो ए प्लस बी, यहाँ प्लस लिखिए, ब्रैकेट के अंदर माइनस सी को डाल दीजिए, इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब बस ऐसा ही बैठा देना आपको है, प्लस 2a और b हो गया, प्लस 2b और यहाँ c जो था माइनस में है, इसको ब्रैकेट के अंदर को डाल दीजिए, ऐसे माइनस सी हो गया। यहाँ पर प्लस 2ca है, यहाँ पर प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर माइनस सी और यहाँ पर a रख दीजिए। बस ऐसा ही करना आपको है, समझ आ गया है? अब यहाँ पर चाहिए तो देखिए कर सकते हैं आप थोड़ा सा आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि माइनस तो माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2bc, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2ca हो गया। बस ऐसा ही आपको फार्मूला पर बैठा देना है, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपका क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर लिख दिए प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4z का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab था ना हम लोग का, तो a के स्थान पर क्या है x और b के स्थान पर 2y है। देखिए 2x लिख दिया, यहाँ पर 2y लिख दिया, फिर प्लस 2 और bc हो जाएगा यहाँ पर, तो 2y इंटू 4z हो गया प्लस 4z इंटू x यहाँ पर लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब बस इसी को सब कुछ दोहरा देना है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया हम लोग को, 4y स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 होता है, 4 16 z स्क्वायर हो गया जोड़। अब ये देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 लिख दिया यहाँ पर x और यहाँ पर y है तो x y लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस देखिए, प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 चौके 16 yz हो गया। ठीक है, y और z, yz हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 लिख दिए, z और x इंटू zx हो गया। ठीक है, बस यही हम लोग करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर देखे थे कि माइनस वाला का प्लस बदलते हम लोग, यहाँ पर बदल दिया हमने पहले, 2x प्लस यहाँ पर माइनस वाई था तो इसको प्लस बदल दिए, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई दे दिए प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सबको लिखते जाइए प्लस के रूप में ही, कोई चेंजिंग नहीं करना हमको है। 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2x माइनस वाई हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका 2x माइनस वाई हो गया। दो तो रखना ही आपको है, प्लस 2 माइनस वाई जेड यानी दिए प्लस 2 जेड 2x लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में खत्म। यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस देने पर हम लोग को माइनस खत्म हो गया तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो गया 2 दूनी 4 तो 4 और यहाँ पर x और y था तो x y लिख दिया हम लोग।
अब यहाँ देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 2 है, वाई जेड हो गया, वाई जेड हो गया, 2 वाई जेड हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 जेड एक्स हो गया, जेड एक्स हो गया। क्लियर है? आराम से पहले देखिएगा, उसके बाद ही नोट्स बनाइएगा। थर्ड में -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पहले इसको माइनस को हम लोग प्लस में बदलते हैं, -2x ब्रैकेट डाल दिए, प्लस 3y का भी ब्रैकेट डाल दिए और प्लस 2z को भी ब्रैकेट डाल दिए और इस तरह से स्क्वायर लिख दिए हम लोग, ठीक है। बराबर -2x होल स्क्वायर हो गया प्लस 3y होल स्क्वायर हो गया प्लस 2z होल स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो ए के जगह पर क्या है -2x है, बी के स्थान पर क्या है 3y है, 3y लिख दिए। इसको 2 लिख के देखिए सिंपल याद रखेंगे, 2 लिख के -2x इंटू 3y लिख दीजिएगा, फिर प्लस 2 लिख के फिर लिखिए 2 और इसको लिख दीजिए गुना कर 3y 2z हो गया प्लस, फिर 2 लिखिए यहाँ पर, 2 यहाँ लिखिए और फिर हम लोग इसको 2z और -2z को लिख दीजिए, 2z -2z लिख दीजिए, हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर कारण, तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2z यानी कि 4z का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस हो गया, अब प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 xy हो गया, ठीक है। फिर देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया और यहाँ पर y और z था, तो वाई जेड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 जेड एक्स हो गया, जेड एक्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 ठो माइनस में है, दोनों माइनस को पहले क्या किया प्लस बदल दिया हम लोग, ये प्लस बदल दिए ना हम लोग, यहाँ प्लस लिखे यहाँ प्लस लिखे, तो प्लस हो गया या -7b को ब्रैकेट में माइनस सी को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, होल स्क्वायर को बड़ा ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। अब इस 3a का इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसको 2 लिख के इसको गुना कर देंगे हम लोग, 2 लिख के 3a इंटू -7b हो गया, जोड़ फिर 2 लिख कर इसको ले लेंगे साथ में, -7b -c हो गया प्लस 2 -c 3a हो गया, ठीक है, -c 3a हो गया बराबर, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर हो गया, 9a स्क्वायर अगर जोड़ 7 का स्क्वायर 7 7 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, फिर c -c का स्क्वायर यानी कि प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दे दीजिए यहाँ पर, देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो गया, माइनस लिख दिया हम लोग, 2 तिया 6 और 7 छक 42, यहाँ 42 और यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर ए बी लिख दिया हम, ठीक है प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 BC, देखिए 14 प्लस 14 BC लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 तिया 6 CA हो गया, -6 CA हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं।
5वां नंबर में -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया -2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए इसका 2 के साथ 2 लगाएंगे और फिर इसको इसके साथ मिलकर गुना कर देते हैं, -2x गुना 5y हो गया। फिर 2 लिखिए यहाँ पर और इसको इसके साथ लिखिए, 5y माइनस 3z हो गया। फिर प्लस लीजिए यहाँ पर 2 लिखकर इसको और इसको लिखना आपको है, -3z माइनस 2x। सिर्फ आपको बैठाना आना चाहिए, बैठाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, वाई स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर। फिर -3 का होल स्क्वायर 9 का जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर देखिए ध्यान से दीजिएगा, ये जो बराबर दे ना हम उसको ध्यान से देना है आपको। बराबर गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस दे दिया, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 एक्स वाई हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो -30 वाई जेड हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दिया 6, 6 दूनी 12 जेड एक्स हो गया। क्लियर आ गया समझ में? बस यही करना हमको है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस सब का स्क्वायर के रूप में बदल दीजिए। 1/4a पहले हम लोग प्लस बदलते हैं, 1/4a प्लस, यहाँ -1/2b था, यहाँ माइनस छूट गया था, फिर देते हैं -1/2b हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सभी छूट ही गया है। ठीक है, लिख देते हैं 1/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ था तो माइनस दे दिया हम लोग, -1/2b का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 हो गया और a के स्थान पर 1/4a है तो 1/4a लिख दिया हम लोग, और फिर -1/2b हो गया। फिर प्लस दीजिए 2 और यहाँ पर 2 है और -1/2 और a1 एक साथ लिखा जाता है, -1/2b इंटू 1 हो गया। फिर प्लस 2 इसको और इसको लिखना साथ में है, 2 1 इंटू 1/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर हो गया 1/16 a स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1/2 था तो प्लस हो जाएगा 1/4 का 1/2, 2 का स्क्वायर होता है 4, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया तो 1/4 का b स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1/4 ab हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस 1/4 ab हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस था, ये 2 और 2 कट गया, ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर देना हमको, नीचे बचेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस मिस्टेक हो गया था, और यहाँ पर 1/4 बचा, ए बी बचा तो 1/4 ए बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 और 2 कट गया, माइनस था प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, और सिर्फ बचा था बी को 1 से गुना करते बी हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया तो बचा नीचे 2, इस तरह से 1/2 ए लिख दिया, पूरी वाला ए लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग हैं 5वां नंबर में, गुणनखंडन कीजिए। ऐसे ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इससे आप ए वाला आए थे, समझ रहे ना, ए वाला से आप ए वाला है, अब इधर से इधर जाना है, यानी कि
घर से कोचिंग और कोचिंग से घर, ठीक है। बस यही आपको करना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से यहाँ लाए थे, अब यहाँ से यहाँ जाना हमको है। यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए पहला है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz हो गया, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए इसको 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16xz, ठीक है। हम लोग को सिर्फ ए वाला बदल देना चाहिए आपको, ए बदल दिए तो इधर हमको बैठाना खाली रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला पर हम लोग आधारित रहेगा बैठाने के लिए। देखते हैं, फोर का स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 का नहीं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 4 का 2 गुने 2 लिखेंगे x² प्लस 9 के लिए 3 गुना 3 लिखेंगे y² जोड़ 16 के लिखेंगे 4 गुना 4 z² हो गया। बस ए वाला अच्छी तरह से आपको आ गया तो समझिए कि आगे आराम से बैठा लीजिएगा आप। फिर जोड़ लिखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करिए अभी, ये सब को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 12xy जोड़ 24yz जोड़, ठीक है, 16xz हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, बराबर ध्यान से देते रहिएगा, बराबर बहुत जरूरी है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर हो गया x² जोड़ 3 का स्क्वायर y² हो गया जोड़ 4 का स्क्वायर z² हो गया जोड़ 12, इसको जो कहते हैं रख दीजिए, इस सब कुछ नहीं करना हमको है अभी। yz प्लस 16xz हो गया। फिर देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको क्या कीजिए ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 3y² जोड़ 4, ये दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको अब बदलना यहाँ पर है, ठीक है। बदलना कैसे है देखिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर शुरू में लिखिए 2 और इसको लिख दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में 3y, 2 लिख के 2x 3y, इसको और इसको लिख दीजिए। फिर 2 लिखिए यहाँ पर, अब इसको और इसको लिखिए यहाँ पर 3y 4z हो गया। फिर आप प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर 2 लिखिए और इसको लिख दीजिए यहाँ पर 4z, बस आपका हो गया काम खत्म, ठीक है। अब आप चाहिए तो इसे गुना करके देख सकते हैं कि इतना आ जाएगा आपको। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 xy है, आ गया आपको। फिर 2 तिया 6 और 6 चौके 24, देखिए 24yz है। फिर यहाँ भी देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16xz है। अभी देखिए zx है, xz आया, बस हो गया काम बना। अब इसी को 2x 3y 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसी का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप, कुछ नहीं करना है आपको, होल स्क्वायर रूप में लिख दीजिए। अब बस इसको आप क्या कीजिए कि 2 बार लिख दीजिए इसको 3y प्लस 4z और 2x प्लस 3y प्लस 4z हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अब ये देखिए यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस, यहाँ देखिए प्लस था हम लोग बनाए थे, यहाँ पर -24yz माइनस 16xz। ये आपका एनसीईआरटी किताब में है ये क्वेश्चन। ये हम जो क्वेश्चन लिखे थे सिर्फ क्या कहते कि यहाँ पर प्लस प्लस करके बना दिए थे यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस करके बनाए थे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया माइनस में, तो माइनस करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अच्छा से इसको हम लोग माइनस में कहाँ रखेंगे, हम लोग माइनस सबसे देखने का चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहचानना कैसे हम लोग का, इधर से पहचानते हैं हम लोग, इसी से पहचानेंगे। यहाँ पर XY है और XY के पहले प्लस है, यानी कि हम लोग 2x और y के जगह पर प्लस रखेंगे। यहाँ पर देखिए Z यहाँ था, यहाँ Z है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यानी कि हम लोग को माइनस वाला कहाँ आएगा, तो Z में आएगा, तो -4z का होल स्क्वायर लिख दिया हम लोग, ठीक है। अभी जो किए थे हम लोग 4 का 2x² हो गया, 9 के लिए 3y² हो गया, और इसके लिए हम लोग को 16 के लिए -4z² हो गया। जोड़ देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2x प्लस इंटू 3y प्लस 2 3y इंटू -4z हो गया। यहाँ पर प्लस 2 -4z इंटू 2x हो गया। अब बस ये लिखना आपको है, अब उसके बाद आपको बैठा देना। अभी जो डिटेल से जो बताए थे उसी के अनुसार आप बनाएंगे आप। 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को दो बार लिख दीजिए आप, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z हो गया, ठीक है। ये हो गया, पहला का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपको 2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 8z का होल स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखिए कि यहाँ पर √2 आ रहा है हम लोग को है, तो ये √2 हम लोग लाएंगे कैसे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर 2 है, अब 2 को रूट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे आप, तो यहाँ पर इसको लिखिए √2 इंटू √2, लिख सकते हैं ना हम लोग। अब 2 और 2 क्या करते हैं कि 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो वही हम लोग √2 और √2 लिख दिया हम लोग। अब 8 को रूट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही कीजिए आप, 2 लिखिए और यहाँ पर √2 इंटू √2 हो गया, इंटू 2 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और √2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख दीजिए और √2 का स्क्वायर लिख दीजिए आप। अब यहाँ पर जो था 4 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, √2 इस तरह से हो गया, 8 का कितना हो जाएगा, 2√2 होल स्क्वायर हो गया। बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग इसी को बैठाएंगे हमारे यहाँ पर। देखिए 2x² था, इसका हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिख दिए, √2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर माइनस भी है, देखिए है ना, यहाँ भी माइनस है, तो हमें बताए थे कि ये देखिएगा yz देखिएगा, xz देखिएगा, xy देखिएगा, तो xy के पहले माइनस है, फिर यहाँ वो xz के पहले माइनस है, लेकिन yz है ना, उसके पहले यहाँ प्लस है, यानी कि y और z मेरा प्लस में हो जाएगा और x हो जाएगा सो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं। माइनस √2x होल स्क्वायर हो गया प्लस y² प्लस 2√2z हो गया होल स्क्वायर प्लस
देखिए यहाँ 2ab होता है, इसको लिख देंगे हम लोग 2 लिख के -√2x इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए y प्लस 2 लिख के इसको लिखेंगे y और 2√2z लिख दिए प्लस 2√2z -√2x हो गया। क्लियर है? इज इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए आप -√2x प्लस y प्लस 2√2z -√2x प्लस y प्लस 2√2z, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब जो क्वेश्चन हम लोग है वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।